जरा सोच कर देखिए, 21 जंगली हाथी 12 घंटे पैदल चलते हैं अपने दोस्त को आखिरी बार सलाम करने के लिए, अलविदा कहने के लिए। वो साथी, वो परिवार का हिस्सा जिसने हाथियों के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। मैं बात कर रही हूँ लॉरेंस एंथनी की, जिन्हें एलिफेंट विस्परर के नाम से भी जाना जाता है। लॉरेंस एंथनी, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर उन हाथियों के लिए दुनिया से लड़ाई की। ये वो हाथी थे जिन्हें मौत की सजा दी जानी थी, लेकिन लॉरेंस एंथनी अड़ गए कि वो उन्हें सुधारेंगे और वो उनके रहने का इंतजाम करेंगे। लॉरेंस एंथनी तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब उनकी मौत की खबर सामने आई तो मीलों दूर जंगल में रहने वाले हाथियों को न जाने कैसे मालूम हो गया और हाथियों में एक बेचैनी देखी गई। हाथी, 21 हाथियों का झुंड जो कि 12 घंटे लगातार चले और पहुंच गए लॉरेंस एंथनी के घर की दहलीज पर। बेचैन दिखे, परेशान दिखे, और फिर ये खबर पाकर, यानी उसका एहसास करके कि लॉरेंस एंथनी नहीं है, वो वहां से वापस लौट गए। न सिर्फ लौटे, बल्कि हर साल उसी दिन वो लॉरेंस एंथनी को याद करने के लिए पहुंचते हैं, ट्रिब्यूट देने के लिए पहुंचते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कई बार जानवर इंसान से बेहतर होते हैं। ये पूरा वाकया याद करती हैं आज लॉरेंस एंथनी की पत्नी, जो बताती हैं कि कैसे उन्हें एहसास हुआ था कि वाकई इंसानों और जानवरों में कनेक्शन होता है। लॉरेंस एंथनी की पत्नी कहती हैं कि मेरे पति हमेशा कहा करते थे कि दुनिया में ऐसी चीजें हैं जिन्हें किसी तर्क से या बातों से, शब्दों से समझाया नहीं जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। लॉरेंस की डेथ हो गई और डेथ के 2 दिन बाद उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे पत्नी भी शुरुआत में तो समझ नहीं पाई, लेकिन फिर समझ गई जब आंखों से हाथियों का झुंड देखा कि लॉरेंस और उन हाथियों के बीच में आखिर कौन सा वो दिल का रिश्ता था। लॉरेंस, जिन्होंने फ्रांस को छोड़कर दक्षिण अफ्रीका के जुलूलैंड के सवाना में एक पुराने डच फार्म हाउस में जाने का मन बनाया। लॉरेंस के मन में अचानक से एक ख्याल आया, एक पुराने गेम रिजर्व को खरीद लिया जाए और उसे थुला थुला में बदल दें, ताकि वहां एक ऐसी सुरक्षित जगह हो जहां पर हाथी, तेंदुए, ज़ेब्रा, सफेद गैंडे सब आसानी से और आजादी से घूम सकें। दरअसल लॉरेंस इराक युद्ध पर एक न्यूज रिपोर्ट देखने के बाद में बेचैन हो गए और फिर वहां पर फंसे हुए चिड़ियाघर के जानवरों को बचाने के लिए लड़ाई के बीच ही बगदाद में घुस गए। लॉरेंस को अपनी सोच के चलते और हाथियों के लिए लड़ाई के चलते द एलिफेंट विस्परर के नाम से जाना जाता था। दरअसल ये अपराधी हाथियों का एक झुंड था जिन्हें गोद लेने के बाद, यानी कि उनके संरक्षण और सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने के बाद ही लॉरेंस एंथनी को ये नाम दिया गया। दरअसल ये वो हाथी थे जिन्हें मौत की सजा दी जाने वाली थी। ये हाथियों का झुंड जो कि इंसानों को अलग अलग तरीके से नुकसान पहुंचा चुका था, क्योंकि जाहिर सी बात है हाथियों ने भी इंसानों से बहुत दर्द और बहुत धोखा खाया था, इसीलिए ये हाथी जंगली और खतरनाक बन चुके थे। लेकिन लॉरेंस एंथनी, जिन्होंने मन बना लिया था और कहा कि शायद हाथी इसलिए भटकते हैं क्योंकि वो सही जगह पर नहीं है, उनके लिए कोई घर नहीं है, और फिर जंगली अफ्रीकी हाथियों के बारे में जब लॉरेंस कुछ नहीं जानते थे, तब ये फैसला लिया कि उनके लिए एक जगह संरक्षित की जाए जहां वो आराम से रह सके। हाथियों के बारे में कोई जानकारी लॉरेंस नहीं रखते थे, फिर भी रात रात भर, दिन दिन भर उनका भरोसा जीतने के लिए उनके साथ में डेरा डाल लिया। ये एक ऐसा कदम था जिससे लगभग वो कुचले जाने वाले थे, यानी कि हाथी अगर जंगली हो जाते या आक्रामक हो जाते तो किसी दिन लॉरेंस को भी पांव तले कुचल सकते थे। ऐसी कई घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन लॉरेंस एंथनी कहते थे कि मैं एक कनेक्शन बनाना चाहता हूं जानवरों के साथ में, खासतौर से हाथियों के साथ में, और ऐसा हुआ भी। लॉरेंस उनके लिए गाना गाते थे, उनसे बातें करते थे, लोग तो पागल तक कहने लगे थे लॉरेंस एंथनी को। लेकिन धीरे धीरे उस झुंड ने उन्हें अपने साथ ले लिया। सबसे पहले एक फीमेल एलिफेंट, यानी कि एक हथनी ने अपना दिल पिघलाया और वो लॉरेंस एंथनी के साथ में घुल मिल गई, यानी कि दिल से उस करीबी को महसूस किया, एक गहरा रिश्ता बना। और फिर उस फीमेल एलिफेंट के साथ में बाकी झुंड के हाथी भी अपना मानने लगे थे लॉरेंस एंथनी को। हाथियों ने भागना बंद कर दिया था, थुला थुला को अपना घर बना लिया था। लॉरेंस, जो कि कदकाठी से बड़े मजबूत थे, दिखने में हैंडसम भी थे, 6 फीट 3 इंच उनकी लंबाई थी, मजबूत कद था, और उन्हें लगता था कि वो हाथियों के साथ एक अलग तरह का कनेक्शन बना सकते हैं, जो बनाया भी। हाथियों के अच्छे दोस्त बन गए थे लॉरेंस, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक पता चला कि उन्हें दिल की बीमारी है।
61 साल की उनकी उम्र थी, उन्हें दूसरा दिल का दौरा पड़ा। बहुत ही सेंसिटिव चीजें थी, आराम के लिए कहा गया था, सफर करने के लिए मना किया गया था, उन्हें घूमने फिरने की ज्यादा परमिशन थी नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने थुला थुला के इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि इस जगह को और ज्यादा एक्सपैंड करने के लिए और जानवरों के लिए सेफ जगह को बढ़ाने के लिए सोचा कि वो यात्रा पर जाएं। 1 हफ्ते की यात्रा थी, उसी के लिए वो जोहानिसबर्ग गए, एक कॉन्फ्रेंस के लिए, यानी कि मीटिंग के लिए, ताकि और कुछ सपोर्ट मिल सके। ऐसे में शुक्रवार का दिन था, 2 मार्च 2012 की सुबह एक फोन कॉल आती है लॉरेंस एंथनी के घर पर, जिसमें सामने वाले ने उन्हें बताया कि लॉरेंस नहीं रहे। जरा सोचिए, उनकी पत्नी, उनके 2 बेटे, उनका तो बुरा हाल हो चुका था ये खबर सुनने के बाद ही। और वहां उस जगह पर काम करने वाले जो 70 कर्मचारी थे वो भी गम से डूब चुके थे, क्योंकि जाहिर सी बात है लॉरेंस ने जानवरों के साथ साथ इंसानों से भी एक बहुत बेहतर और मजबूत रिश्ता बनाया था। लॉरेंस सिर्फ बॉस नहीं थे, उनका जुलू नाम मखलू था, या फिर प्यार से लोग उन्हें दादाजी भी कहते थे। उम्र भी हो गई थी। यही सब देखते हुए कर्मचारी बहुत ज्यादा गम में डूबे थे, बाहर इकट्ठा ही थे कि तभी बाढ़ के दूसरी तरफ देखते ही देखते गड़गड़ाहट शुरू हुई। 21 हाथी वहां पर लाइन से खड़े हुए थे। बिल्कुल ठीक समझा आपने, ये वही लॉरेंस के हाथी थे जो लॉरेंस को दोस्त, परिवार मानते थे। 1 घंटे से भी ज्यादा वक्त रहे, परेशान रहे, बेचैन रहे, ऊपर नीचे करते रहे और गड़गड़ाहट बहुत तेज सुनाई दे रही थी, जैसे वो बहुत परेशान हो, लॉरेंस को देखना चाहते हो, लॉरेंस से बात करना चाहते हो। वही शोर जो वो लॉरेंस से बात करने के लिए हमेशा इस्तेमाल करते थे, वही उस दिन भी वो अपनी आवाज से क्रिएट कर रहे थे, यानी कि वैसी ही आवाजें निकाल रहे थे। हालांकि बाद में सभी एक एक करके इकट्ठा हुए, लाइन लगाई और फिर उसी झुंड की तरह जैसे आए थे उसी तरह वापस झाड़ियों में चले गए। थुला थुला में काम तो अभी भी चल रहा है, जैसे कि लॉरेंस चाहते थे वैसा ही। ज्यादातर लोग आगे बढ़ भी चुके हैं, लेकिन हाथी कभी नहीं भूलते। लॉरेंस की मौत के 1 साल बाद फिर 4 मार्च को पहुंचे हाथी, फिर लौटे, फिर श्रद्धांजलि दी, यानी कि याद किया। वही हाथियों का झुंड जिसमें सबसे आगे फीमेल एलिफेंट थी, जो सबसे पहले दोस्त बनी थी लॉरेंस एंथनी की, या फिर ये कहिए भरोसा दिखाया था लॉरेंस एंथनी पर। फिर उसके अगले साल फिर 4 मार्च को फिर से हाथियों का झुंड वहां पर पहुंचा, फिर से लॉरेंस को याद किया और फिर श्रद्धांजलि देते हुए वापस चले गए। और ऐसा बार बार अगले साल तक होता रहा। उन्होंने अपने एक झुंड के सदस्य की तरह ही हर साल लॉरेंस का शोक मनाया। इसीलिए कहते हैं इंसान भले ही भूल जाए, जानवर नहीं भूलता। लेकिन इन हाथियों के झुंड को कैसे पता चला, उन्हें किसने भेजा, इसका क्या मतलब है? इस दुनिया में कुछ चीजें इंसानी समझ से परे हैं, उन्हें तर्क से ना तो समझाया जा सकता है और ना ही उन्हें देखा जा सकता है, जैसा कि लॉरेंस एंथनी जिंदा रहते हुए कहते थे।